तो हाँ अभी सर। अभी 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 हमने पढ़ा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये तो खैर बहुत ही इजी है। बस ये याद रखना कि हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नाम का कोई चीज होता है, इसमें हो सकता है। ठीक है। बडिंग, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। और उसके अलावा बर्डिंग, बर्डिंग का अगर हम बात करें तो एक स्पेशल बर्ड जनरेट होता है, वो डी अटैच होता है दोस्तों, और वो बना देता है प्रोटोनेमा, वो बनाता है प्रोटोनेमा। उस प्रोटोनेमा को क्या बोलोगी मृणाली? सेकेंडरी प्रोटोनेमा, क्योंकि स्पोर से बनने वाला प्रोटोनेमा प्राइमरी होता है, जबकि प्राइमरी स्पोर होता के है। अलावा किसी भी चीज से बने वो क्या होता है? सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेकेंडरी। दैट्स राइट। और प्रोटोनेमा क्या होता है? ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, है ना? हम्म। ओके। ओके। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आइए कुछ बातें बातें कर ले। तो सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया आर्किगोनिया जानते हो, एंथ्रीडिया यानी मेल, आर्किगोनिया यानी फीमेल, हम बोलते हैं हाँ। ठीक है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? एपेक्स ऑफ द लीफी शूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ये जो एपेक्स ऑफ द लीफी शूट बोल रहा ना, ये तुमको टेरिडो में भी देखने को मिलेगा, और यही कहानी तुमको जिम्नो में भी देखने को मिलेगा, सेम कहानी। तुम बोलोगे हाँ सेम, हाँ। टेरिडो और जिम्नो में तो कहानी ऑलमोस्ट सेम होता है, बट ये बहुत ही बड़े बड़े वुडी प्लांट होते हैं, ये नहीं होते। बस यही अंतर है ज्यादातर। थोड़ा सा इसमें जाइलम और फ्लोएम का एडवांसमेंट हो जाता है, टेरिडो में नहीं होता। बाकी रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल तो सब कुछ वही होता है, स्टाइल इन दोनों का। तो याद रखना, ये आगे तक काम में आने वाला है। एपेक्स जो होता है ना लीफी शूट का, अभी दिखाते हैं। ये जो लीफी सूट ऊपर में दिख रहा है ना टर्मिनल पे, अगर ऐसा कोई प्लांट बनाता है, ये लीफ ये लीफ ये लीफ, मुझे पता है ये ओमकार के बाल की तरह बन गया, बट ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों होता है ना, इस एपेक्स पे होता है सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। बोलोगे अच्छा यहाँ पे, हाँ ये देख लो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, वहीं से ये स्पोरोफाइट बना है, दिख रहा है? बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन था, वहीं पे तो फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। आओ आगे, कहाँ थे, कहाँ थे भाई? हाँ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, बार बार वही पढ़ रहे हो, बार बार वही चीज पढ़ रहे हो, देख रहे हो? कंसिस्टिंग ऑफ अ फुट, सेटा एंड कैप्सूल। द कैप्सूल कंटेन स्पोर, स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। देख रहे हो, तुमको नहीं लग रहा एक ही चीज सर बार बार पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं? हाँ। ये सब क्या है हम्म। पूरा? यह है गैमिटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, जाइगोट बना होगा। अब यहीं से सेल माइटोसिस करके क्या बनाया? जाइगोट बनाया, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाया, स्पोर, स्पोर बन गया स्पोरोफाइट। देखो मतलब स्पोर मदर सेल, ये सब स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट में यहाँ पे बना है कैप्सूल, तुम बोलोगे हाँ। ये है सेटा, ये है फुट, जिसके थ्रू ये अटैच्ड रहता है, किसके थ्रू? गैमिटोफाइट के थ्रू, मेटोफाइट। है ना? गैमिटोफाइट से अटैच्ड होता है, इसी के द्वारा, बोलोगे हाँ। और यहाँ पे बन रहा है स्पोर, तुम बोलोगे हाँ, यहाँ पे कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल है, यहाँ स्पोर बनता है। ये बर्स्ट होता है ना? इलेटर्स हेल्प करते हैं, या कैप्सूल ही समझ लो, अगर इलेटर्स अभी नहीं दिया तो। और यहाँ से ये बाहर आता है, और ये बाहर आएगा, और क्या करेगा भाई? प्रोटोनेमा बनाएगा, भूलो मत, ये मॉसेस वाला है, ये मॉसेस का क्लास चल रहा है, तो ये प्रोटोनेमा बनाएगा, और फिर वो प्रोटोनेमा में बर्ड बनेगा, और फिर वो करेगा। बोलो क्या दिक्कत? नो वही सर। चीज बार 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 पढ़े जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है। द स्पोरोफाइटन मॉसेस इज मोर एलैबोरेटेड देन दैट इन लिवरवort, याद रखना है बस थोड़ा सा। अब याद तो वैसे भी रखना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, लीवरवort से, हॉर्नवort से, किधर की तरफ? ब्रायोप्सिडा की तरफ, ये एडवांस होते जा रहे हैं। हम क्या होते जा रहे हैं? एडवांस। ब्रायोफाइटा के बाद हम कहाँ पे आ जाएंगे? टेरिडोफाइटा, है ना? अभी तो ब्रायोफाइटा में ही ये तीन क्लास पढ़ रहे हैं, क्यों? और तीनों में भी देखा जाए तो ये थोड़े एडवांस हो, तो बोलोगे ओके। अब इनके भी स्पोरोफाइट पार्शियली डिपेंडेंट है, इसका मतलब खाना खुद बनाएगा बंदा, खाना खुद बनाएगा। ठीक है, बस पानी और रहने के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक नो है, जस्ट लाइक हॉर्नवट। इसके बाद आइए, द मॉसेस हैज एन इलैबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, है ना? इनके पास एक अलग तरह के सेल होते हैं जिसका नाम है पेरिस्टोमियल टिथ। क्या नाम होता है दोस्तों? पेरिस्टोमियल टिथ। ये सेल्स हैं, दांत नहीं है, सेल है। ये सेल मदद करते हैं किसमें? स्पोर डिस्पर्सल में। जबकि हमने लीवर वॉट में देखा था, क्या होते हैं वहां पे? इलेटर्स। क्या होते हैं? इलेटर्स। इलेटर्स भी सेल ही है, पेरिस्टोमियल टिथ भी सेल ही है, बट इसका स्टाइल अलग होता है। ये पानी को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को, और फूलने के बाद स्वेल हो जाता है, जबकि इसका स्टाइल अलग है। ठीक है, ये सीधा रप्चर करता है न्यूक्लियर सेल्स। ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नो सर।
ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से हैं? एक है फ्यूनेरिया, दूसरा है पॉलीट्राइकम, और तीसरा है स्फैगनम। स्फैगनम के बारे में एनसीईआरटी ने फोटो बना दिया और एक दो लाइन लिखा है, तो जब वो एक दो लाइन लिखेगा तो हम भी दो चार लाइन पढ़ेंगे। क्या कहते हो दोस्त? यानी यानी हमने मार्केंसिया का देखा था ना फोटो, तुम बोलोगे हाँ सर। अब स्फैगनम का फोटो देखो, ये नीचे आओ। ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा होता नहीं है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये स्फैगनम का क्या है? गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट यानी मेन प्लांट बॉडी। तुम बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखो, ये है पूरा इसका शूट। ये क्या है? पूरा इसका सूट, या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। स्टेम बोले या स्टेम लाइक बोले? बताओ क्या बोले मृणाली? स्टेम लाइक। यस, हमें बोलना पड़ेगा स्टेम लाइक। तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर देखो, यहाँ पे कुछ पत्तियां ग्रो कर रही है। तुम बोलोगे हाँ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। लीफ नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। एक लीफ पे लिखा होगा एंथेरिडियल ब्रांच। बोलोगे इसका क्या अर्थ हुआ? और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला स्ट्रक्चर्स, यहाँ सब पे लिखा है आर्किगोनियल ब्रांच। तो इसका क्या मामला हुआ? मामला इसका ये हुआ कि यहाँ पे बनेगा मेल सेक्स ऑर्गन। इस पे बनेगा मेल सेक्स ऑर्गन, या होगा, प्रेजेंट होगा, इसीलिए कहते हैं एंथेरिडियल ब्रांच। और यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं आर्किगोनियल ब्रांच। बताइए कोई दिक्कत? तुम बोलोगे सर इसके ऊपर फिर कैसे ग्रो करेगा? ऐसे ग्रो कर जाएगा। स्पोरोफाइट, अगर यहाँ स्पोरोफाइट आया बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ऐसे ग्रो कर जाएगा। यहाँ पे बनना होगा तो ऐसे ग्रो कर जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। याद रखना, फोटो किसका है? स्फैगनम का। देखो, पीट मॉस, and it is fossil fuel that obtained from bog. The formation of peat takes place by the fossilization of sphagnum. है ना? पीट, तुम लोग नाम सुने हो दोस्तों? पीट का नाम सुने हो? पीट का नाम सुने हो? बोलोगे नहीं, नहीं सुने। एक ब्राउन कलर का कुछ होता है, डिपॉजिट होता है, ठीक है, ब्राउन कलर का। उसको हम लोग कहते हैं पीट। मिट्टी ही होता है, मिट्टी के जैसा ही होता है, ठीक है। उसी से वो बनता है। उसी से क्या होता है? बनता है। ब्लैक तुम ब्राउन बोलोगे कलर अच्छा। का होता है ना, प्लांट्स को हाँ हाँ, डालते हैं बिल्कुल शायद। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ब्राउन कलर का होता है। प्लांट ही से बनता है, उस प्लांट का नाम होता है स्फैगनम। क्या बनता है? स्फैगनम से बनता है। ठीक है, तो देखो, इट इज अ फॉसिल फ्यूल दैट ऑब्टेन फ्रॉम बॉग। बॉग कुछ नहीं है, बॉग होता है वो जो कीचड़ वाला इलाका होता है ना, दलदली मडी, उस इलाके को कहते हैं बॉग। क्या कहते हैं? बॉग। स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज किया और कुछ नहीं है। अगर इसने स्टैंडर्ड इंग्लिश यूज किया तो समझो इसने यूज नहीं किया। किसने यूज किया है? एनसीईआरटी ने यूज किया, या एग्जाम में यूज हुआ होगा। तो वेटलैंड, जहां पे पानी पानी होता है, एक दो पत्थर होता है, पानी होता है, पत्थर होता है, जमीन होता है, पानी होता है ना, ऐसे इलाके को क्या कहते हैं? बॉग। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। तो इस इलाके में जो फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन होता है, ठीक है, वो जनरली किससे बनता है? वो बनता है स्फैगनम से। फॉसिलाइजेशन मतलब हजारों साल पहले, लाखों साल पहले बहुत सारे ये स्फैगनम मरे होंगे, दब गए होंगे वहां पे, वो सब। तुम बोलोगे ठीक है, उसी के ऊपर दबे होंगे, वो बन गया। क्या बन गया? पीट मॉस, या पीट बन गया। क्या कहते हैं उसको? पीट या पीट मॉस। बोलोगे ठीक है। अब देखो, स्फैगनम ग्रोज, अभी दिखाएंगे भी गूगल पे। स्फैगनम ग्रोज इन एसिडिक बॉग। एसिडिक बॉग यानी ऐसा दलदली इलाका, बताया था ना ब्रायोफाइट पानी के आसपास होते हैं, ऐसा दलदली पानी वाला इलाका जिसका पीएच क्या हो? एसिडिक, 7 से कम हो। The number of bacteria is less in bog, due to which the degradation of dead cells could not take place. Hence, it is present in the form of fossil. अब देखो, ये वाला जहां पाया जाता है ये प्लांट, वो प्लांट के वो प्लांट के मर जाने के बाद अगर बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने नहीं आएगा तो क्या होगा? क्या होगा? तुम बोलोगे फिर तो वो फॉसिल बन जाएगा, है ना, हम उसको कोयला की तरह यूज कर सकते हैं। बोलोगे हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अगर वो उसको डिकम्पोज ही कर दिया तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा फिर तो। क्या कहते हो दोस्तों? अरे भाई, उसको डिकम्पोज कर ही दिया तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो फॉसिल मतलब ऐसा चीज जिसको हम यूज कर सकते हैं जलाने में। बेयर ग्रिल्स का अगर तुम लोगों ने शो देखा है कभी जीवन में, मैन वर्सेस वाइल्ड, तो उसमें वो कई बार ब्राउन कलर का कुछ कुछ ले आता है जो पत्थरों के ऊपर चिपका होता है, घास जैसा। वो यही होता है जिसको वो जलाता है। यही तो होता है जनरली। हम्म। ठीक है, जनरली नहीं, ज्यादातर टाइम, क्योंकि
मॉस मतलब ऐसे प्लांट्स जो पत्थरों से चिपके हुए हैं, और अगर वही मॉस ब्राउन हो जाए तो वो भी तो मॉस ही है ना। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स। ठीक है, आओ। Absorbent cotton. Sphagnum can absorb water in a very high amount. Therefore, it is used in the form of absorbent cotton in Europe. अब देखो, तुम नेचर तो पढ़े ही होगे, है ना? हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइड्रोकोलॉइड्स। तो हाइड्रोकोलॉइड्स में भी यही हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो दोस्तों। हाँ सर। यस। तो मैं बोल रहा हूँ कि इनके अंदर इतने अच्छा टैलेंट होता है ना पानी को एब्जॉर्ब करने का, कि इसको यूज किया जाता है कॉटन के साथ। इसको यूज किया जाता है कॉटन के साथ। जैसे कि तुमने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स कभी भी सर्जरी करते हैं तो चीरा लगाते हैं ना, कट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बोलोगे हाँ, कट तो लगाते हैं। अगर कट लगेगा तो ब्लड आएगा कि नहीं आएगा भाई? बिल्कुल ब्लड हम्म, आएगा। तो या तो ब्लड को सक करने के लिए वो लोग वैक्यूम रखते हैं, है ना, कम प्रेशर के पास। या तो कॉटन से देखोगे, चिमटा पकड़ के कॉटन से लपालप खून वो लोग साफ करते रहते हैं, है ना, ताकि चीजें क्लियरली दिखे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? कुछ नहीं। हाँ सर। तो वो कॉटन जो यूज किया जाता है ना, खास करके हॉस्पिटल्स में, वो कॉटन के पास पानी को होल्ड करने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। तुम बोलोगे हाँ, ये तो मानते हैं, ये तो मानते हैं। उस कॉटन में क्या मिलाते हैं हम लोग? स्फैगनम मिला देते हैं, और क्या? बोलो। लिखा है यूरोप में यूज होता है, इंडिया में भी यूज होता है, ऐसा कुछ बात नहीं। देखो, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर द लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बट सम mosses provide food for herbaceous mammal, birds and other animals. Species of sphagnum, a moss, provide peat. पीट यानी वही फॉसिल, जलाने वाले ने के काम में आने वाले, have long been used as fuel, and because of their capacity to hold water as packing material for transshipment of living moss along with the lichens, are the first organism to colonize rocks and hence are of great ecological importance. अभी मैं बताता हूँ है क्या ये लाइकन वाइकन और मॉस के बारे में मैंने बताया था। लिथोसेरे, क्यों योगेश, यही था ना? लिथोसेरे क्या होता है? तुम देखोगे पेड़ पे जो बड़े बड़े पहाड़ों पे बड़े बड़े चट्टान होते हैं ना, वहां आते हैं मॉस, वहां आते हैं या तो लाइकन, है ना, क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन, ये सब आते हैं। और यहाँ क्या होता है? वेदरिंग। वेदरिंग होता है, उसके उसके बाद दूसरे वाले प्लांट्स आते हैं, थोड़े बड़े वाले, फिर उससे थोड़े बड़े बड़े वाले, फिर उससे थोड़े बड़े वाले, और कुछ सालों बाद, 1000 साल बाद, बड़े बड़े पेड़ वहां पे हो जाते हैं। समझ में आया? इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सक्सेशन। यानी इकोलॉजी में इन दोनों का बड़ा योगदान है, बड़े बड़े पेड़ को लाने में, पहाड़ों पर जो आते हैं। गॉट इट? बोलोगे ओके। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। अभी बताए थे, है ना? रॉक्स को क्या करता है? डिकम्पोज कर देता है। मैंने बोला ना, इनके इस रॉक्स के ऊपर अगर ये दोनों आता है तो डिसइंटीग्रेट करता है, तोड़ देता है, मिट्टी बना देता है। मिट्टी बनेगा, उसके ऊपर बड़े बड़े प्लांट्स आते हैं। ठीक। ये मैट की तरह होते हैं, बिछे होते हैं चटाई की तरह जमीन पे, इसीलिए सॉइल इरोजन को बचाता है। अब ये मुझे बताना है ट्रांसशिपमेंट। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। बेयर ग्रिल्स का एक शो देखोगे, तो वहां पे क्या करता है? वो मछली पकड़ता है। क्या करता है वो? एक फिश को पकड़ता है। फिश रहता है या क्रैब रहता है, मुझे याद नहीं है, शायद फिश ही रहता है। तो वो बोलता है कि मुझे इस फिश को अभी नहीं खाना है, मैं इस फिश को बाद में खाना चाहता हूँ। तो वो क्या करता है? पत्थरों से ले आता है मॉस, पहाड़ों पर से मॉस को खींच खींच के ले आता है, और 2-3 मॉस के बीच में फिश को दबा देता है। समझे? क्या करता है? 2 मॉस के बीच में फिश को दबाता है और अपने बैग में चले जाता है। और अगले दिन वो बैठ के आराम से उस जिंदा फिश को मारता है और पका के मस्त गर्मा गर्म फ्रेश फिश खाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज कर सकते हो आप, है ना? मॉस के बीच में कुछ भी अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स दबा दो, अच्छे से एयर टाइट कर दो, एकदम पैक कर दो, हो गया। अब यूरोप भेजो, इंग्लैंड भेजो, कहीं भेजो, एकदम ताजा ताजा पहुंचेगा। बोलो, समझ आया क्या? बताओ। हाँ सर। अगर समझ आया तो मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे सवालों का। Which of the following plant was used as an alternative of cotton? अब दूसरा, दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस। बताओ भाई, सभी लोग बताओ, कैसे हो सकता बोथ है वेजिटेटिव? फ्रेगमेंटेशन। दोनों हो सकता फ्रेगमेंटेशन। है। स्पोर्ट से नहीं होता है, स्पोर्ट से सिर्फ कौन सा होता है? सेक्सुअल। ठीक है। क्या हूँ? लीवर हाँ, बर्थ। मार्केंसिया लीवर वोट होता है।
ये सब तो है टेरिडोफाइटा का, लाइकोप्सिडा, स्टेनोप्सिडा, जाइलोप्सिडा। ठीक है। राइजोइड्स इन हेपेटिक ऑप्सिडा यानी लीवर वॉल एंड एंथोसेरोटॉप्सिडा यूनिसेलुलर होता है कि नहीं, अनब्रांच्ड, तुम बोलोगे हाँ। ब्रांच। टू, बोल भी दिया वो बंदा, टू, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड। मेरे सवालों का ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।